बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है और तमाम तर सियासी कुव्वतें एक दूसरे से नबर्द आजमा हैं, पंजा आजमा हैं, और इस सब में जो रियासती इदारे हैं, जो रियासती जबर चल पड़ा है, उसमें वो रियासती इदारे भी इस वक्त इस जंग का ईंधन बनते जा रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। इमरान खान से उन्होंने बैक टू बैक मुलाकातें की हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के बाद सदर मुमलिकत की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है। ये वार्निंग सियासतदानों के लिए है जो मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आ रहे। इसके साथ ही साथ कुछ ऐलानात हैं, कुछ बातें हैं जो इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा कर रही हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर हालात किस नहज पर जा रहे हैं और सूरत हाल किस कदर गंभीर हो सकती है, सूरत हाल किस कदर खतरनाक हो सकती है और आने वाले दिनों के अंदर क्या रंग इख्तियार कर सकती है। क्योंकि यह सियासी जंग इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो हाईजैक हो चुकी है। इस वक्त पंजाब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, यूं लग रहा है और ये चीज वाज़े हो चुकी है, अब ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है कि मोहसिन नकवी साहब निगरान हुकूमत वाला कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर उसी तर्ज पर चीजें लेके चल रहे हैं जिस तर्ज पर हमजा शहबाज ने जो कुछ अरसा इक्तदार संभाला था बतौर वजीर आला पंजाब, एग्जैक्ट वही रेप्लिकेट किया जा रहा है। और मोहसिन नकवी साहब भी पूरे होमवर्क के साथ आए हैं। ये होमवर्क जो है ये वाज़े हो चुका है कि इसमें सिर्फ मोहसिन नकवी साहब नहीं है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की, आसिफ अली जरदारी उन्हें अपना बच्चा कहते हैं। ये सारी चीजें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त कौम के सामने उन्होंने खुद इमरान खान का मौकफ जो है वो पहले 2-3 दिन में ही उन्होंने दुरुस्त करार दे दिया और उन्होंने साबित किया खुद ही आते साथ कि किस कदर इस वक्त चीजें जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ हैं। पूरा सिस्टम इमरान खान को माइनस करने के लिए इस वक्त तैयार हो चुका है और माइनस करने पर तुला हुआ है। अब जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो कल रात जमान पार्क गए, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, फिर वो वापस गए, फिर वो दोबारा जमान पार्क आए। ये बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ है और जाहिर बात है सदर मुमलिकत की आमदो रफ्त भी बड़ी महदूद होती है। वो रियासत का सरबराह है, वो कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का। और आरिफ अलवी साहब इससे पहले भी आपको पता है कि इमरान खान साहब की ताकतवर हलकों के साथ भी गुफ्तो शनीद करवाते रहे। इवन इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो भी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है इन्होंने फैसिलिटेट की। रिसेंटली मैंने ही आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर रखी थी कि सदर मुमलिकत जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान की मुलाकात भी करवाने की कोशिश में है, जो कि वैसे हो जानी चाहिए थी क्योंकि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप भी है। और मैं ये बात बार बार कहता हूं कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बहुत सा कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सी अदावतें हैं और तगाफुल है, रंजिशें हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है कि किस कदर अजीबो गरीब हो चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आपको पता है कि इस वक्त जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ के पाकिस्तान में नुमाइंदा खसूसी सफ़ीर नवाज शरीफ, ख़जाना का तो उन्होंने जो हाल किया वो हमारे सामने ही है डॉलर के आज रेट पे। इसहाक डार साहब से भी सदर मुमलिकत ने बहुत सी मुलाकातें की। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो भी सदर मुमलिकत करवाने की कोशिश करते रहे। अब इमरान खान साहब जो है उनका जो सियासी हुकूमत है या जो एक PDM की हुकूमत है उसके हवाले से एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है और इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ है। और बड़ा इस दफ़ा इमरान खान साहब की जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें सब कुछ जो है वो बहुत वाज़े हो चुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सदर मुमलिकत ने कुछ इंकशाफात किए हैं सीनियर सहाफ़ियों से। आरिफ अलवी साहब जो हैं इनकी एक गुफ्तगू हुई है, मुलाकात हुई है और जो खबरें इस वक्त मेरे पास पहुंची हैं ये बड़ी अलार्मिंग हैं क्योंकि ये मामलात फिर तीसरी कुव्वत जो है और पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं अगर ये कोलाइड करती हैं, कोलिजन होती है, मईशत जो है वो आपकी दिवालियापन के दहाने पर है, हालात जो हैं वो कोई इतने अच्छे
अच्छे नहीं लग रहे और सूरत हाल जो है वो आपको पता है कि किस कदर आउट ऑफ द हैंड्स जा चुकी है। अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। यानी इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर हठधर्मी दिखा रहा है, कोई उस पॉलिटिकल डायलॉग से राह फरार इख्तियार कर रहा है, तो वो ये इंपोर्टेड हुकूमत है। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि 1.5 माह से हुकूमत की जानिब से खामोशी है। सियासतदान अगर मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो फिर मैं कितनी बार कहूं, मैं क्या कहूं, मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूं? अगर कोई बैठना ही नहीं चाहता, अगर कोई नेक नियति से चीजें आगे लेकर चलना ही नहीं चाहता। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि सदर मुमलिकत ने कहा कि मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने यहां तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी का लफ्ज ही निकाल कर बात कर लें कि चले फौरी इलेक्शन से आप भागना चाहते हैं, इलेक्शन तो होना है ना, आज नहीं तो कल होना है, इस साल नहीं तो अगले साल होना है, कभी तो इलेक्शन करवाना ही है, तो इलेक्शन पर तो बात करें ना, मिलके बैठे तो सही। अब इस सब के अंदर आरिफ अलवी ने मजीद चीजें भी कही हैं और जाहिर बात है, आपको पता है कि जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान साहब और जो गवर्नर केपी हैं वो इलेक्शन की डेट्स नहीं दे रहे थे और इस हवाले से सिप्तान खान साहब ने भी बड़ा वाज़ेह किया। उन्होंने गवर्नर को खत लिखा, उन्हें उनकी आईनी जिम्मेदारी याद दिलाई। खान साहब ने भी यहां तक बात की कि हम फिर सदर के जरिए, जो सदर के पास इख्तियारात हैं गवर्नर को एक तरह से उड़ा के रख देने के, वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सिप्तान खान साहब मेरे ही प्रोग्राम में पिछले हफ्ते बोल न्यूज़ पे थे, तो उन्होंने ये बात कही कि मैंने इस लेटर के अंदर मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट को सीसी किया है जो मैंने गवर्नर को लिखा है, लेकिन अब गवर्नर अगर फिर भी अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, उसके बाद फिर मुझे लेटर तो फिर डायरेक्टली सदर को लिखना पड़ेगा कि आप इस चीज को इंश्योर करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी रहे और कानून और आइन की धज्जियां ना उड़ाई जाएं। तो आरिफ अलवी साहब ने यह बात कही है कि बलीगुर रहमान से सूबे में इलेक्शन की जो तारीख है उसके हवाले से, वो उसका ऐलान ना करने के हवाले से बात हुई। गवर्नर का कहना है कि वो असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करते तो तारीख भी देते। अच्छा, असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं किए तो तारीख नहीं देनी, तो फिर आपने निगरान वजीर आला का प्रोसेस क्यों इनिशिएट किया? वो आपने इसीलिए इनिशिएट किया ना क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, उसके अंदर तो वारदात की तैयारियां हो रही थी। अब आरिफ अलवी साहब ने सबके अंदर ताकतवरों को भी कुछ पैगामात दिए हैं और इमरान खान साहब की जो जारी बात है कि एक मुमकिना गिरफ्तारी है, उसके हवाले से भी कुछ चीजें कही हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान साहब को यह खदशा है कि हुकूमत इलेक्शन करवाने में इस वक्त संजीदा नहीं है। और इस सब के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि हुकूमत की जानिब से इसमें हठधर्मी दिखाई जा रही है और इस सब में फवाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया उस पर भी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द हेड ऑफ द स्टेट, जो मुमलिकत के सरबराह हैं, आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि मुझे शर्मिंदगी हुई है। और इस सब के अंदर उन्होंने कुछ बड़े क्लियर कट किस्म के मैसेजेस जो हैं वो भी कम्युनिकेट किए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से हालात जो हैं वो मजीद खराब होंगे, ये चीज़ भी ताकतवरों को एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और इस सब के अंदर उन्होंने ये बात भी की है कि माइनस इमरान फार्मूला जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। वैसे ये तो एक रियलिटी बेस्ड बात है और इसमें इमरान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर जो अवामी रद्द अमल है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सख्त होगा। और ये जो रद्द अमल है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते क्योंकि अवाम अंदर ही अंदर ना भरी बैठी है। और मैं ये बात वैसे बैक टू बैक करता आया हूं कि रेवोल्यूशन बाय बैलेट, इनकलाब बजरिया वोट, बहुत सी कौमें लाती हैं। अब जो इनकलाब होता है ना, जो कौमों का एक मिजाज होता है, या कौम जब कोई चीज चाहती है, अवाम जो कि ताकतवर तरीन हल्का है इस मुल्क का, जो असल एस्टैब्लिशमेंट है, जब वो कुछ चाहते हैं ना, वो पानी की तरह है और आप जब उसका रास्ता रोकते हैं तो वो कोई और रास्ता ढूंढता है। आप इस अवाम को इलेक्शन से दूर कर रहे हैं, आप इनकलाब बजरिया वोट नहीं लाने दे रहे। आप जब इन्हें इनकलाब बजरिया वोट नहीं लाने देंगे तो वो अंदर ही अंदर एक लावा है जो उबलेगा। अब जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे तो उस इनकलाब की स्पीड जो है वो तेज होती जाएगी और वोट के जरिए जब उन्हें वो इनकलाब आता हुआ नजर नहीं आएगा तो वो कोई अल्टरनेट रास्ता चुनेंगे। और अल्लाह ना करे कि वो अल्टरनेट रास्ता चुनने की नौबत आए, क्योंकि उसमें हालात कशीदा होते हैं, उसमें श्रीलंका की तरह की सिचुएशन बन जाती है। अब आप इस सारी इक्वेशन में पाकिस्तान की इकोनॉमी को डालें, क्योंकि जारी बात है ताकतवर हल्के पाकिस्तान की इकोनॉमी के भी एक बहुत बड़े खुद साख्ता स्टेक होल्डर तो है ही हैं। वो ये कहते तो हैं कि हम इकोनॉमी की सबसे ज्यादा फिक्र ही हमें है। तो अब इसमें जो इस वक्त इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और एक चीज आप समझ लें कि इमरान खान अगर
इस निगरान हुकूमत को नहीं चलने देंगे तो ये नहीं चल पाएगी। ये अपनी क्रेडिबिलिटी तो पहले दिन एंटी इमरान होकर लूज कर बैठे हैं। ये अपनी जो एक आप कह लें कि इनका एक स्टेचर है, जो एक इनके अंदर इखलाकी या मॉरल वैल्यूज तो ये लूज कर चुके हैं। मॉरल ग्राउंड्स पे ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है निगरान पंजाब हुकूमत। इवन अब केपी के अंदर भी ये वारदात डाल दी है। वजीर आला के मामले में कोई जिद नहीं की, अब निगरान काबीना के अंदर रिश्तेदार डाल दिए हैं सारे ऑपोजिशन वालों के। तो ये चीजें तो एक अजीब सी है ना, और जाहिर बात है इमरान खान साहब को ये एक्सट्रीम पे ले जाने की तरफ है। अब इस सब में आरिफ अलवी साहब की तरफ से जाहिर बात है ये कहना कि पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो रहा, तो जिस तरह मैंने इनकलाब की बात की ना, तो अवाम इनकलाब लाएगी, तो उस तरह से जब आप एक वॉइड क्रिएट करते हैं, जब आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो फिर वो वैक्यूम फिल करने के लिए कुछ ताकतें उसमें कूद सकती हैं। और जाहिर बात है कि ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो इस वक्त ना है ना होनी चाहिए। लेकिन जिस नहज पे और जिस तेजी के साथ हालात चल रहे हैं, जितने ये हालात खराब हो चुके हैं, जितने ये हालात गंभीर हो चुके हैं, तो इस सब के अंदर निजाम के लपेटे जाने या जो डेमोक्रेसी है उसके लपेटे जाने की भी जो पॉसिबिलिटी है, फिर उसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। जब अवाम सड़कों पे हो और डॉलर जो है वो एक दिन में कभी 23 रुपए की उड़ान, वो ऐसे फ्री फॉल ऐसा गिरे कि ये गिरे हुए लोग जो डॉलर को संभालने आए थे ये भी उसे संभाल नहीं पा रहे, और मुल्क का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। लेकिन आप देखें कि इस सब में फिर अल्टीमेटली क्या होगा। बहरान सर उठा रहे हैं, आपने बिजली का बहरान तो देख लिया, लेकिन अभी गैस का बहरान 8 तारीख को जो LNG की हमें पहुंचनी थी कंसाइनमेंट, वो तो कोई नहीं पहुंच रही, वो तो लेट हो चुकी है। तो अवाम तो जो भरी पड़ी है उसे ये मजीद कुछ फैक्टर्स हैं जो इस चीज पे मजबूर करेंगे कि वो रोड्स ही नजर आएंगे ना। फिर बैलेट तो उन्हें नजर नहीं आ रहा, उन्हें ये चीज तो नजर नहीं आ रही कि हमने वोट डालना है, वो तो उन्हें करीब करीब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इवन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी अवाम को उस निजाम से मुतनफर करेगी। अब जब इस तरह का कुछ अगर होता है तो उसमें फिर जो तीसरी कुव्वत है उसे सामने आने का मौका भी मिल सकता है। और इस तरह की चीजें जो है इन्हें अवॉइड करने के लिए एक ही हल होता है वैसे तो, कि पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए। और इस वक्त ये चीज चूंकि वाज़ेह हो चुकी है कि पॉलिटिकल डायलॉग मुकम्मल तौर पे इस वक्त गवर्नमेंट की हटधर्मी की वजह से, PDM की हटधर्मी की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह तैनाती के मामले पर इमरान खान ने मार्शल लॉ को अवॉइड किया और उसका रास्ता रोका, इस वक्त भी ये इंपोर्टेड सरकार इस तरह का पॉलिटिकल डायलॉग खत्म करके चाहती है कि उन्हें भी शायद कोई बयानिया मिल जाए अगर कोई इस तरह की चीज हो जाए, निजाम लपेटा जाए और वो भी फिर विक्टिम बन जाए, वो भी बाद में अपना वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुपरमेसी का बयानिया जो है उसे तहखाने में से निकाल के धूप लगवाएं और फिर से आवाम के सामने बेचने की कोशिश करें अपना मंजन, जो कि वो नहीं बेच पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त खतरात मंडला रहे हैं और इस रियासती जंग के अंदर रियासती इदारों को ईंधन बनाया जा रहा है और ये मजीद काम को खराब करेगा। और इवन फिर ये भी हो सकता है कि निजाम लपेटा जाए और निजाम लपेटने वालों के निजाम लपेटने का जो अमल है उसमें भी अवाम रुकावट फिर बन सकती है। फिर तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन चीजों से इस नहज पे अल्लाह ना करे हमारा मुल्क जाए, हमारा मुल्क जो है वो पुरअमन तरीके से एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, यही इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। तो इस वक्त जाहिर बात है कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी का मुजाहिरा मैं इनसे कम से कम किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रख रहा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।